रही होगी। ये आवाज क्लियर है आप लोगों को? जी, मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों को? ओके, थैंक यू। अच्छा, कल के जैसे सेशन के अंदर हमने देखा था कि जेसन क्या होता है, और जेसन का हमने फॉर्मेट डिस्कस किया था कि जेसन के फॉर्मेट हम किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, आई होप कि उसके अंदर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं प्लीज। अच्छा, ओके। आई थिंक जेसन का फॉर्मेट आप लोगों को क्लियर है कि जेसन का फॉर्मेट क्या होता है और हम जेसन को क्यों यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा बताता हूँ। जावास्क्रिप्ट के कुछ और फंक्शंस के बारे में आपको बताता हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर और कौन कौन सी ऑप्शंस होते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने जेसन के फॉर्मेट के बारे में हमने देखा था कि जेसन का फॉर्मेट हमारा होता है जो कि हमें रीडेबल फॉर्मेट हमारा होता है, जिसको हम अपने पास वेब के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद इसके अलावा हमने थोड़ी सी यहाँ पे इसकी कंडीशंस भी अप्लाई करके हमने देखी थी। अच्छा, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं कि कौन सा लेट और वेर के वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं और किस तरीके से आप इन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, और इसके अलावा हम देखेंगे कि कि इसकी कंडीशंस आप किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, इफ की कंडीशंस एक्चुअली क्या होती हैं? इफ की कंडीशंस एक्चुअली आपकी होती हैं जो कि आपकी फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसा ऐसा डेटा आपके पास है जो कि आपको किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर अगर आपको अप्लाई करना है। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आप इफ की कंडीशन को, आप कंडीशंस को यूज करते हैं जिसके अंदर आपके पास कंडीशन के अंदर आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स, अलग अलग ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं कंडीशन के अंदर, वो ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ ऑपरेटर्स आपको बता देता हूँ। एक ऑपरेटर जैसे कि कल हमने यहाँ पर लिखा था ग्रेटर देन का साइन। ठीक है। अच्छा, इफ की कंडीशंस का किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं? इफ की कंडीशन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है, फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले डिफाइन करना होता है इफ। ठीक है। इफ डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पर एक ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अच्छा, ये करने के बाद आप क्या करते हैं? ये करने के बाद आप यहाँ पर अपनी कंडीशन बताते हैं। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन आपकी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसा डेटा आपको रिटर्न करवाना है जो कि किसी कंडीशन के बेस पर रिटर्न करवाना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसा डेटा रिटर्न करवाना है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको कोई ऐसा डेटा रिटर्न रिटर्न करवाना है जैसे कि जैसे हमने यहाँ पर डेटा रिटर्न करवाया है एज इसकी 35। ठीक है। अब यहाँ पर मुझे डेटा रिटर्न करवाना है, मुझे चेक करना है कि ये एडल्ट है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, एडल्ट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये 18+ ईयर्स ओल्ड है या नहीं है। ठीक है। अगर मुझे ये चेक करवाना है तो इसके लिए मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ? इसके लिए मैं सिंपल ये कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं एक कंडीशन डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कंडीशन डिफाइन कर सकता हूँ कॉन्स का एक वेरिएबल, और इसके अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ एडल्ट। ठीक है। अच्छा, कंडीशंस आपकी मल्टीपल किस्म की हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन आपके पास होती है इफ की, और एक आपके पास ES6 के अंदर आपके पास कंडीशंस होती हैं जो कि आपकी कंडीशंस होती हैं आपकी, फॉर एग्जांपल वन लाइन कंडीशन। ठीक है। जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी हम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वन लाइन कंडीशंस जो आपके पास होती हैं, वन लाइन कंडीशंस के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एज होता है, और एज के बाद हमें यहाँ पर बताना होता है एज इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 18। तो इसके अंदर आपको ये क्या होता है? यहाँ पर ये आपने एक कंडीशन यहाँ पर डिफाइन करी है कि अगर आपकी एज ग्रेटर देन 18 है तो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के अंदर आप डिफाइन करेंगे फॉर एग्जांपल ट्रू, और इसके अंदर आप एल्स में डिफाइन करेंगे फॉल्स। ठीक है। जी, एक मिनट वेट करिएगा प्लीज।
सॉरी गाइस। अच्छा, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर कंडीशन डिफाइन करनी है, तो ES6 के अंदर एक कंडीशन डिफाइन करते हैं आप, वन लाइन कंडीशन, ठीक है। इसके अंदर आप क्या डिफाइन करते हैं, इसके अंदर आप डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल एज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 18 है, तो आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया, और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आपने यहाँ पर बता दिया ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर इस एडल्ट के अंदर फिलहाल अगर मैं इसको यहाँ पर हटा दूं, तो यहाँ पर हटाने के बाद अगर मुझे यहाँ पे इफ की कंडीशन के साथ अगर मुझे अप्लाई करना होगा, तो वो मैं कैसे करूंगा। वो करने का सिंपल तरीका मेरे पास ये है कि यहाँ पर मैंने एक इस एडल्ट का यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बताया, ठीक है। यहाँ पर मैंने बताया इज एडल्ट, और यहाँ पर मैंने इसको कुछ भी डिफाइन कर दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको चेक किया, एज इज फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पर मैं इसको बता दूंगा इज एडल्ट इज इक्वल टू ट्रू फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ एल्स, और एल्स के अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ इज एडल्ट फॉल्स, ठीक है। ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसको और शॉर्ट करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, बाय डिफॉल्ट इसकी कंडीशन में रख दूंगा फॉल्स, बाय डिफॉल्ट में इसकी वैल्यू डिफाइन कर दूंगा फॉल्स। और जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को ओवरराइड कर रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पर कॉन्स्ट यूज नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर यूज करूंगा लेट। जैसा कि कल के सेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि एडल्ट की जो कॉन्स के साथ आप यूज करते हैं वेरिएबल्स, वो आपकी कांस्टेंट वैल्यूज होती है जिनको आप ओवरराइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू को नीचे कहीं पे ओवरराइड करना है, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा लेट, जैसा कि मैंने यहाँ पर लेट का वेरिएबल मैंने यहाँ पर यूज किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको अलर्ट करवाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको अलर्ट करवाता हूँ, तो अलर्ट के अंदर मेरे पास क्या आएगा, अलर्ट के अंदर मैं करवाऊंगा फॉर एग्जांपल इज एडल्ट, ठीक है। इस एडल्ट मैंने यहाँ पर अलर्ट करवाया। अब अलर्ट करवाने के बाद अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूंगा, तो रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर नजर आएगा फॉल्स। फॉल्स आपको यहाँ पर क्यों नजर आ रहा है, फॉल्स आपको यहाँ पर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इस एडल्ट के अंदर मेरे पास मेरी जो एज है वो है 35, ठीक है। एज मेरी इसकी 35 है, तो इसलिए मुझे ये फॉल्स यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसको अगर मैं यहाँ पर इसको फॉर एग्जाम्पल अगर अलर्ट करवा के अगर मैं इसको कंसोल करवाऊँ और मैं यहाँ पर चेक करूँ, तो मेरे पास इस एडल्ट के अंदर आ रहा है फॉल्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस एडल्ट को मैंने यहाँ पर ट्रू किया है। अच्छा, एज के अंदर अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एज के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर जो एज की मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है मेरे पास फॉर एग्जांपल, यहाँ पर काफी सारे एजेस मेरे पास यहाँ पर आए हैं, मैं सारे एजेस को यहाँ से हटा देता हूँ फॉर नाउ, ठीक है। इन सारे एजेस का मैंने यहाँ पे हटा दिया जो कि मैंने कल यहाँ पर डिफाइन किए थे। एज की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है 35, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि मेरी एज की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैंने इसको इसको यहाँ पे मैंने चेंज किया हुआ है, और मैं यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर अभी हमारा कोड जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि एज की वैल्यू मेरी मैंने करी 31, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एज डिफाइन करी कि एज मेरी क्या आ रही है, एज मेरी आ रही है यहाँ पे अब 31, सिर्फ एक कॉन्सोल आ रहा है, जो कि अब मेरा कोड काफ़ी ज़्यादा क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि एज इस एडल्ट की वैल्यू मेरी क्या है, यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ इस एडल्ट की वैल्यू जो कि मैंने यहाँ पर चेंज कर दी है, यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ इस एडल्ट लेट इस एडल्ट, यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसको फॉल्स। ये कोड मैं आपको बाद में डिटेल के अंदर मैं समझाता हूँ कि कोड के अंदर ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये आपको इसमें अभी फिलहाल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर में इसका समझाता हूँ कि ये होता क्या है, ठीक है, किस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बताया इसको कि इस एडल्ट मेरे पास फॉल्स है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास नजर आएगा इस एडल्ट मेरे पास फॉल्स, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर इस एडल्ट को मैंने यहाँ पर फॉल्स यहाँ पर चेक करवाया, ठीक है। एज के अंदर जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 31। अच्छा, ये मेरे पास एज के अंदर ये मेरे पास यहाँ पर दिखा रहा है ट्रू। ट्रू यहाँ पर ये क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसको इस एडल्ट को मेरे पास 18 कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी एज 18 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी फॉल्स, ठीक है। एज मैंने यहाँ पे बताई अपनी 13, और भी यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारा डेटा लिस्ट हो रहा है, इसको भी मैं यहाँ पे फिलहाल हटा देता हूँ। आई थिंक ये हमारे पुराना वाला कोड हमारा काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। एज मेरे पास आ रही है 31, और एज यहाँ पर मेरे पास 31 आ गई, और यहाँ पे मैं कंसोल करवाता हूँ फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग, ठीक है।
कंसोल डॉट लॉग मैंने करवाया, यहाँ पर इज एडल्ट, ठीक है, इज एडल्ट मेरे पास आ रहा है फॉल्स, जो कि मैंने यहाँ पर फॉल्स रख दिया। अब मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर एज मेरी, फॉर एग्जाम्पल एज, अगर एज मेरी इज इक्वल टू 31 है, तो यहाँ पर ये मेरा हो जाएगा इज एडल्ट, तो यहाँ पर मैं इसको रिटर्न करवाऊंगा ट्रू, और अगर 31 नहीं है तो मैं यहाँ पर रिटर्न करवाऊंगा फॉल्स, ठीक है, कंसोल लॉग के अंदर। तो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है इस एडल्ट के अंदर ट्रू आपको नजर आ रहा है, ठीक है, जो कि मेरी बहुत सिंपल कंडीशन है। अगर आप इसको यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आप सिर्फ इस कंडीशन को अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो मेरी कंडीशन यहाँ पर आ रही है वो आ रही है, मेरी एज मेरे पास 31 है, तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ट्रू। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एज को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, जिसको मैं यहाँ पे 32 कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे पास जो रिटर्न में रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है फॉल्स। अब अगर यहाँ पर मैं एज को 18 यहाँ पर कर देता हूँ तो 18 के अंदर मेरे पास आ रहा है फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर भी 18 कर देता हूँ तो यहाँ पर अब मेरे पास आएगा ट्रू, ठीक है। ये ट्रू मेरे पास अब क्यों आ रहा है? ये ट्रू मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक सिंगल लाइन, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है जिसके अंदर मैंने ये डिफाइन किया है कि एज इज इक्वल टू अगर मेरी 18 है, ठीक है, ये मैंने सिंगल लाइन और बहुत सिंपल कंडीशन लगाई है। मैंने कॉम्प्लेक्स कंडीशन जो मैंने इससे पहले लगाई थी वो मैंने हटा दी है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सिंपल कंडीशन यहाँ पर मैंने लगाई है जिसके अंदर एज इज इक्वल टू अगर 18 है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास दो चीजें आ रही हैं, एक आपके पास यहाँ पर आ रहा है इज इक्वल टू का साइन और एक यहाँ पर आ रहा है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और इसके बीच में मैंने यहाँ पर लगाया है कॉलन। कॉलन का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर एल्स डिफाइन करते हैं, और क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है कि ये आपकी कंडीशन डिफाइन करता है, ठीक है। तो आपकी अगर अगर इसको आप फॉर एग्जांपल अगर आप इसको लेंदी कोड के अंदर अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लेंदी कोड के अंदर भी आप लिख सकते हैं। अगर आप इसको लेंदी कोड में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? आप इसका लिखने का तरीका सिंपल ये हो सकता है लेंदी कोड के अंदर कि आप यहाँ पर इफ की कंडीशन डिफाइन करें और यहाँ पर आप डिफाइन कर दें रिटर्न ट्रू, ठीक है। यहाँ पर आप करवा दें फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग ट्रू, और यहाँ पर आप करवा दें एल्स के अंदर कंसोल लॉग डॉट लॉग फॉल्स, ठीक है। ये इसकी जो कंडीशन है, ये इसकी जो कंडीशन है, ये इसकी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है जो कि आपकी यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे चेक करूंगा तो अभी भी ये मेरी सेम तरीके से कंडीशन काम कर रही है, ठीक है। तो अब मेरी ये वाली कंडीशन काम नहीं कर रही, अब मेरी जो कंडीशन काम कर रही है वो कर रही है ये वाली सेकंड वाली कंडीशन, ठीक है। अब जो मेरी सेकंड वाली कंडीशन है ये भी मेरी उसी तरीके से काम कर रही है जैसे कि मेरी ऊपर वाली कंडीशन काम कर रही थी। फर्क सिर्फ इसके अंदर इतना है कि यहाँ पर मैंने सिंगल लाइन कंडीशन यहाँ पर लिखी थी और यहाँ पर मैंने इसको डबल मल्टीपल लाइंस इफ एल्स की कंडीशन यहाँ पर डिफाइन करी है। तो इसके अंदर ये वाली जो कंडीशन है आपकी, ये वाली कंडीशन आपकी ES6 के बाद ये वाली कंडीशन जो लेटेस्ट ट्रेंड है आपका वो आपका यहाँ पर ES6 के अंदर आप इस तरह से कंडीशन आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं अपनी, ठीक है। लेकिन अगर आप पुराने जावास्क्रिप्ट का कोड अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आप यहाँ पर इस तरह की कंडीशन आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो पुराने जावास्क्रिप्ट के अंदर आप यहाँ पर इस तरह की कंडीशंस डिफाइन करते हैं और इसके अंदर आप यहाँ पर इस तरह की कंडीशंस डिफाइन करते हैं। इसके आपके पास मल्टीपल यूज केसेस हो सकते हैं जो कि हम आपको जो कि ये यूज केसेस हम जो अब अपकमिंग सेशंस के अंदर हम जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसके अंदर हम इन यूज केसेस को हम और ज्यादा डिटेल के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस एडल्ट का यहाँ पर क्या मतलब है? इस एडल्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मुझे यहाँ पर कोई वेरिएबल अगर मुझे यहाँ पर सेव करवाना है तो वो वेरिएबल मैं यहाँ पर क्यों सेव करवाता हूँ? वेरिएबल मैं यहाँ पर इसलिए सेव करवाता हूँ ताकि मैं यहाँ पर अपने कोड को रीयूज कर सकूँ। रीयूज का मतलब यह है कि अगर मैं इस वैल्यू को अगर मुझे यहाँ पर नीचे कहीं पे अपने कोड के अंदर यूज करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बार बार फॉल्स की कंडीशन वहां पे डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर एज डिफाइन की 18, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर 18 की वैल्यू को प्रेजेंट करना है तो या तो मैं यहाँ पर 18 की वैल्यू को यहाँ पर ऐसे ही लिख दूं, या फिर इसके अलावा यहाँ पर ऐसा मैं कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर दूं और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स यूज कर लूँ ताकि ये 18 की वैल्यू को मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़े, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी कंडीशंस को यहाँ पर आसानी से डिफाइन कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हैं इसको हम सिर्फ इसलिए यूज करते हैं कि ये रीयूजेबिलिटी हमारी आसान हो जाए अपने कोड्स के लिए, अपने अपने एडिशनल जो हमारे कॉम्प्लेक्स कोड्स हैं उनके लिए रीयूजेबिलिटी इसकी आसान हो जाए ताकि हम अपने वेरिएबल्स के साथ आसानी से अपने कोड को रीयूज कर सकें, ठीक है। एक ही वैल्यू को बार बार हमें प्रिंट नहीं करना पड़ेगा अगर हम 18 को डिफाइन करते हैं एक वेरिएबल के अंदर। अच्छा, इसके अंदर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे लेके चलूँ आपको।
नहीं, जेसन का काम आपका जरूरी नहीं है कि आप कंसोल में करें। जेसन का काम आपका जो जेसन का काम आपका ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको वो डेटा कहीं पर प्रिंट करना है तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे अपने पास एपीआई इंटीग्रेशन हम करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट सेशंस के अंदर। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जेसन के अंदर हम डेटा किस तरीके से हम जेसन का डेटा अपने पास जो है वो यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके बाद हम ये जेसन वाला पार्ट देखेंगे। इसका जो डेटा है वो आप यहाँ पर किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन डेटा आपको जो गेट करना है वो मैंने आपको लास्ट सेशन के अंदर बताया था कि डेटा आपको किस तरीके से गेट करना है। ठीक है, अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया वो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको ये वेरिएबल्स अगर आपको यूज करने हैं तो वो वेरिएबल्स आप मल्टीपल सेशंस के मल्टीपल जगहों पे आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं और वेरिएबल्स का यूज केस आपके पास क्या हो सकता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि इफ की कंडीशन आपकी किस तरीके से अप्लाई हो सकती है। इसका इसकी कंडीशन की मैंने आपको दो टाइप्स बताई हैं। एक टाइप आपको बताई है सिंगल लाइन कंडीशन, जो कि हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर्स के साथ हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, एक मैंने बताया आपको कि इफ की कंडीशन को आप यहाँ पर इफ का वर्ड यहाँ पर भी यूज करके आप इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए हैं इफ की कंडीशन को अप्लाई करने के। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसके अंदर आपको एक चीज और बताता हूँ कि यहाँ पर एक आपके पास यहाँ पर एक एपीआई होती है। वो एपीआई आपके पास होती है, फॉर एग्जांपल एक एपीआई आपके पास होती है जिसके अंदर आप यूजर का अपना डेटा आप निकाल सकते हैं। यूजर का डेटा से मुराद कि यूजर की लोकेशन अगर आपको फॉर एग्जांपल निकालनी है तो वो लोकेशन निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन आपके पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि ये सारा कोड मैं यहाँ पे एक नई फाइल बना देता हूँ। इस नई फाइल के अंदर मैं ये सारा कोड मूव कर देता हूँ और इसके अंदर मैं सारा कोड रिमूव करके सिंपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं अपना एक स्क्रिप्ट यहाँ पर मैं सिंपल लिखता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट में यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं सारा कोड यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि एक कोड मेरा बिल्कुल क्लीन हो जाए। ठीक है, ये सारा कोड मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर सेव करवाता हूँ नई फाइल जिसके अंदर मैं करता हूँ लोकेशन.html। ठीक है, अच्छा, लोकेशन.html को मैं यहाँ पर भी ओपन कर लेता हूँ, लोकेशन.html। तो अभी आपके पास यहाँ पर बिल्कुल ब्लैंक डेटा आ रहा है जिसके अंदर आपके पास कोई भी वैल्यूज आपके पास नहीं आ रही और ना तो आपके पास कोई HTML आ रहा है ना तो आपके पास कोई कंसोल आ रहा है। बिल्कुल ब्लैंक डेटा है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने कोई डेटा यहाँ पर हमने प्रिंट नहीं करवाया। ठीक है, इसके अंदर मैं सिंपल एक डेटा प्रिंट करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर मैं प्रिंट करवाऊंगा console.log और लॉग के अंदर मैं प्रिंट करवाऊंगा लोकेशन। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा अब आपको यहाँ पर एक console.log नजर आएगा जिसके अंदर आपको लोकेशन नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, लोकेशन के अंदर आपको यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट नजर आ रहा है, आपको यहाँ पर कोई भी लोकेशन आपको नजर नहीं आ रही। ठीक है, लोकेशन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोकेशन देखने के लिए यहाँ पर आपके पास एक नेविगेटर की आपके पास एक एपीआई होती है जिसको आपको यूज करना होता है। ठीक है, एपीआई कह लें आप इसको, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ब्राउजर आपको प्रोवाइड करता है एक नेविगेटर के नाम से, आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसको आप अगर यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आपको नेविगेशन का आपको यहाँ पर एक कंसोल नजर आएगा, नेविगेशन। ठीक है, अच्छा, जब आप इस नेविगेशन को यहाँ पर आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने के बाद आपको यहाँ पर और भी कुछ फंक्शंस आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इन फंक्शंस के बजाय यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करता हूँ नेविगेशन के बजाय यहाँ पर मैं करता हूँ नेविगेटर। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पर नेविगेशन प्रिंट किया था, अब मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ नेविगेटर। ठीक है, नेविगेटर प्रिंट करूंगा तो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा नेविगेटर। ठीक है, नेविगेटर के अंदर आपको यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल नेविगेटर के अंदर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ऐप का नाम, ऐप का वर्जन। ठीक है, और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है, क्लिप बोर्ड आपको नजर आ रहा है, इसके अलावा आपको कनेक्शन नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नेविगेटर के अंदर आपको यहाँ पर नजर आ रही है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके ब्राउजर के अंदर जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नेविगेटर। ठीक है, अच्छा, नेविगेटर के अंदर ही आपके पास यहाँ पर इसका एक यूजर एजेंट होता है जो कि प्रोवाइड करता है कि जो आपका जो ब्राउजर है वो आपका यूजर एजेंट कौन सा यूज कर रहा है, और ये आपको और भी काफी सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको प्रोवाइड करता है जो कि आप यूजर का यहाँ पर आप गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंदर आपका एक फंक्शन होता है नेविगेटर के अंदर, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। ठीक है, जियो लोकेशन को अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखूंगा तो आपको जियो लोकेशन का आपको यहाँ पर एक मैप नजर आएगा। ठीक है, जियो लोकेशन का आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है
और जियो लोकेशन के अंदर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपके पास एक यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन होता है गेट करंट पोजीशन। ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन होता है जो कि आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं। अच्छा, गेट करंट पोजीशन के अंदर आपके पास यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि गेट जियो लोकेशन वन आर्गुमेंट रिक्वायर्ड। आर्गुमेंट क्या रिक्वायर्ड है? फॉर एग्जांपल जियो लोकेशन के अंदर आप क्या करेंगे, जियो लोकेशन के अंदर आपके पास यहाँ पर गेट करंट पोजीशन के अंदर आपको यहाँ पर एक आर्गुमेंट आपको यहाँ पर देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर एक आर्गुमेंट देना है शो पोजीशन का। ठीक है, शो पोजीशन का जो आपका आर्गुमेंट होता है वो आपका क्या करेगा, शो पोजीशन का आपको यहाँ पर एक आर्गुमेंट देना होगा। फॉर एग्जांपल शो पोजीशन, मैं भी आपके पास यहाँ पर सिर्फ इसका कोड लिख रहा हूँ, फिर इस कोड को आप कैसे इस कोड का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि कोड का क्या मतलब है। ठीक है, ये कोड का मतलब आपका सिंपल ये है कि शो पोजीशन का मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर मैंने एक फंक्शन मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है शो पोजीशन के नाम से। और शो पोजीशन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अच्छा शो पोजीशन के अंदर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है शो पोजीशन का। फंक्शन क्या हो सकता, क्या होगा मेरा फंक्शन, मेरा होगा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पूरे console डॉट लॉग को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर मूव कर देता हूँ फंक्शन गेट लोकेशन। ठीक है, फंक्शन गेट लोकेशन करने के बाद मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन को। ठीक है, इसके अंदर मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ की कंडीशन मैंने आपको अभी बताई कि नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन अगर यहाँ पर ब्राउजर को यहाँ पर मिले तो ये क्या करे, नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन को ये चेक करे कि नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन अगर ब्राउजर आपका सपोर्ट करता है तो ये क्या करेगा, आपकी नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन को आपको ये यहाँ पर निकाल के दिखा देगा। अदरवाइज ये क्या करेगा, अदरवाइज ये आपके पास console डॉट लॉग के अंदर आपके पास एक रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल जियो लोकेशन नॉट सपोर्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो जियो लोकेशन आपके पास आता है ये आपके पास ब्राउजर से रेलिवेंट होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ब्राउजर ऐसे भी हो सकते हैं जो कि जियो लोकेशन सपोर्ट नहीं करें, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक कंडीशन लगानी होगी। क्योंकि जब आप इसको यूजर एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ये हो सकता है कि यूजर आपका ये जियो लोकेशन कोई ऐसे नए ब्राउजर के अंदर या कोई ऐसे अनसपोर्टेड ब्राउजर के अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो कि आपका ब्राउजर सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन सपोर्टेड है तो यहाँ पर ये क्या करेगा नो कंसोल डॉट तो यहाँ पर ये क्या करेगा, गेट करंट पोजीशन के अंदर आपको एक फंक्शन यहाँ पर कॉल करके दे देगा जो कि आपका फंक्शन हो सकता है शो पोजीशन का। अदरवाइज ये क्या करेगा, यहाँ पर आपको एक कंसोल डॉट लॉग रिटर्न कर देगा जिसके अंदर ये रिटर्न करेगा जियो लोकेशन इज नॉट सपोर्टेड। ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर मुझे एक एरर दे रहा है शो पोजीशन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने शो पोजीशन का मैंने कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं बनाया। तो शो पोजीशन का सबसे पहले मैं यहाँ पर फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ शो पोजीशन। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा शो पोजीशन के अंदर ये यहाँ पर एक पैरामीटर लेगा। ये मैं आपको बता दूं कि ये पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, इसमें अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, पैरामीटर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये बताएगा पोजीशन। सबसे पहले मैं यहाँ पर करता हूँ console डॉट लॉग और मैं यहाँ पर कर देता हूँ पोजीशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे console डॉट लॉग के अंदर मैंने पोजीशन यहाँ पर डिफाइन करी। ये करने के बाद अब मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये यहाँ पर आप अगर यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर ब्राउजर मेरा पूछ रहा है कि नो योर लोकेशन, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर यूजर की लोकेशन को यहाँ पर आप गेट करने की कोशिश करते हैं तो आपका ब्राउजर यहाँ पर आपको एक अलर्ट देता है, यूजर को एक अलर्ट देगा। उसके अंदर ये ब्राउजर आपसे पूछेगा कि आप इस वेबसाइट को अलाउ करते हैं या नहीं, कि वो आपकी लोकेशन को गेट कर सके। मैं यहाँ पे करता हूँ अलाउ। अलाउ करने के बाद अगर आप यहाँ पर इन्फो के अंदर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है लोकेशन अनडिफाइंड। ठीक है, लोकेशन अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, लोकेशन अनडिफाइंड यहाँ पर इस वजह से आपके पास आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई पोजीशन यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर गेट नहीं करी। ठीक है, यहाँ पर हमने यहाँ पर कोई पोजीशन यहाँ पर गेट नहीं करी, तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर अगर देखूँ शो पोजीशन के फंक्शन के अंदर तो यहाँ पर मेरे पास यूजर की एक पोजीशन यहाँ पर नजर आ रही है जिसके अंदर मेरे पास नजर आ रहा है इसका कॉर्ड्स। ठीक है, कॉर्ड्स के अंदर क्या होता है कि कॉर्ड्स के अंदर आपके पास मल्टीपल आपके पास यहाँ पर इसकी मल्टीपल आपके पास यहाँ पर एक्यूरेसी, एल्टीट्यूड और हेडिंग्स वगैरह आपके पास यहाँ पर आ रही होती है, जिसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपके पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये जो आपके पास पार्ट होता है इससे आप यूजर की लोकेशन गेट कर सकते हैं कि यूजर की लोकेशन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये जो ब्राउजर की लोकेशन है
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कराची के अंदर अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो आपके पास यहाँ पर इसकी लोकेशन जो नजर आएगी वो आपके पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर एक्यूरेट आपको दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बेस के ऊपर अगर मैं अपना यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अपना अपनी यहाँ पर अगर मैं लोकेशन निकालना चाहूंगा तो आपको यहाँ पर इसकी इजीली लोकेशन आपको यहाँ पर नजर आएगी, ठीक है। इजीली लोकेशन आपको कैसे नजर आएगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ गेट लोकेशन यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है। मैं यहाँ पर मैं सिंपल ये सर्च करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगी, कुछ वेबसाइट्स मेरे पास यहाँ पर नजर आएगी जिसके अंदर ये मुझसे पूछेगा कि मैं आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में यहाँ पर प्रोवाइड करूँ, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कुछ लोकेशंस यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ लैटिट्यूड, ठीक है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ लॉन्गिट्यूड। मैं यहाँ पर करता हूँ गेट एड्रेस। तो जैसे ही मैं यहाँ पे गेट एड्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पर आपको मेरा एड्रेस यहाँ पर आपको निकाल कर दे देगा कि मैं इस वक्त कराची के कौन से एरिया से मैं यहाँ पर आपके पास बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इससे आपको फॉर एग्जांपल मेरा एड्रेस भी इससे आपको पता चल जाता है कि जहाँ पे मैं अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ एनीवेज, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा कि इससे आपका एड्रेस भी यहाँ पर ही आपको निकाल के दे देगा कि मैं कराची के कौन से एरिया से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल जब आप पोजीशन के अंदर जब आप जाएंगे तो पोजीशन के अंदर आपके पास यहाँ पर ये सारा एड्रेस आपको निकाल के दे रहा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जो कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फूड पांडा ऐप की अगर आप बात करें तो उसके अंदर आपके पास वहां पर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो कि आपका लोकेशन आपसे मांग रहे होते हैं, ठीक है। अब वो लोकेशन आपके पास क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप अपने नियर बाय के अंदर कोई रेस्टोरेंट अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो नियर बाय के अंदर उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास जो होता है वो होता है आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जिससे फूड पांडा को पता चलता है कि आपके नियर बाय के अंदर कौन से रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो कि आपको आपकी पसंद का फूड आपको डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से वो आपका फूड वहां पर निकाल के आपको देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो मेरा हो गया जो कि मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर पोजीशन के अंदर आपको कॉर्ड्स के अंदर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब इसके अंदर ये आपको अगर ये फॉर्मेट के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये आपको ऑब्वियसली ये आपका जेसन फॉर्मेट है जो कि आपको ये एपीआई आपको प्रोवाइड कर रही है, जो कि आपकी नेविगेटर वाली एपीआई है, ठीक है। अब नेविगेटर वाली एपीआई किस तरह से काम करती है, नेविगेटर वाली एपीआई इस तरह से काम करती है कि फॉर एग्जांपल ये नेविगेटर के अंदर आपके पास एक जियो लोकेशन का आपके पास एक मेथड होता है, इसके अंदर फिर आपके पास एक फंक्शन होता है गेट करंट पोजीशन, ठीक है। फंक्शन की जब मैं बात करता हूं तो फंक्शन के अंदर आपके पास यहाँ पर इस तरह के साइन, इस तरह का आपको एक ब्रैकेट लगाना होता है जो कि ये डिफाइन करता है कि आपका ये फंक्शन है। अब फंक्शन के अंदर आपको एक आर्गुमेंट पास करना होता है। आर्गुमेंट क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अंदर बताऊंगा कि आर्गुमेंट क्या होता है। अच्छा, अब आर्गुमेंट के अंदर आपको यहाँ पर एक फंक्शन प्रोवाइड करना होता है जो कि आपका एक फंक्शन आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। ये फंक्शन आपका क्या काम करता है, ये फंक्शन आपको ये काम करता है कि ये इसके अंदर आप अपने कोड्स को आप यहाँ पर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसे यूज केसेस हैं जिसके अंदर आपको यूजर की इंफॉर्मेशन भी निकालनी है और उसके अंदर आपको लोकेशन भी निकालनी है, ठीक है। तो अब आप अपने पूरे कोड को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने कोड को यूजर की इंफॉर्मेशन निकालने वाले कोड को आप एक पार्ट के अंदर रख दें और पोजीशन निकालने वाले कोड को आप अलग फंक्शन के अंदर आप रख दें। तो इससे क्या होता है कि आपका कोड जो होता है वो आपका काफी ज्यादा रीडेबल कोड होता है और वो रीयूजेबल कोड आपका हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये शो पोजीशन वाला मेथड अगर आपको किसी और फंक्शंस के अंदर भी अगर आपको यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर इस पोजीशन को निकालते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं निकालता हूँ पोजीशन के अंदर कॉर्ड्स को, ठीक है। कॉर्ड्स को निकालने के बाद मैं यहाँ पर निकालता हूँ लैटिट्यूड को, ठीक है। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि कॉर्ड्स के अंदर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है लैटिट्यूड, ठीक है। मैं यहाँ पर निकालता हूँ कॉर्ड्स के अंदर लैटिट्यूड को और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पर निकालता हूँ आपके पास फॉर एग्जाम्पल अच्छा, मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक शो पोजीशन डिफाइन किया है और यहाँ पर मैंने गेट लोकेशन डिफाइन किया है, ठीक है। गेट लोकेशन का फंक्शन मैंने डिफाइन किया
और यहाँ पर मैंने शो पोजीशन का फंक्शन यहाँ पर डिफाइन किया, जिससे इसको पोजीशन दिखा देनी चाहिए, बट ये नहीं दिखा रहा। उसका क्या रीज़न है? अच्छा, आई थिंक मेरा इंटरनेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आई गेस। मैं यहाँ पे सिंपल अलर्ट करवाता हूँ। ओ, ये अलर्ट भी नहीं दिखा रहा मुझे। अलर्ट क्यों नहीं दिखा रहा? गेट लोकेशन। ठीक है, अब ये दिखा रहा है, क्योंकि वो फंक्शन मैंने वहां पर कॉल नहीं किया हुआ था, इस वजह से वो मुझे नहीं दिखा रहा था। एनीवेज, मैं यहाँ पर करता हूँ console.log। console.log के अंदर मैं यहाँ पे करता हूँ पोजीशन। ठीक है, अलाउ। अलाउ जैसे ही मैं करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास अलाउ जियो लोकेशन। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पे दिखा रहा है। वो एक्चुअली मेरे पास परमिशन का इशू था, तो परमिशन मैंने नहीं दी हुई थी, तो इस वजह से ये मुझे नहीं दिखा रहा था। एनीवेज, अब आपको यहाँ पर मेरा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आसानी से आपको नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इस इंफॉर्मेशन को अगर आपको कहीं पे यूज करना है तो आप आसानी से यूज कर सकते हैं। मतलब आप अगर आपको कहीं पे कोई एपीआई वगैरह कॉल करनी है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए, तो वो आप आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि आप नेविगेटर के थ्रू, आप यहाँ पे इसके जियो लोकेशन के थ्रू, नेविगेटर के अंदर से आप जियो लोकेशन के थ्रू आप यहाँ पर इसकी पोजीशन यूजर की आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये फंक्शंस आपको यहाँ पे कॉल करने होंगे। जैसे ही आप ये फंक्शन यहाँ पर कॉल करेंगे तो उसके अंदर आपके पास यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शन आता है जिसके अंदर यूजर अलाउ करता है आपकी एपीआई को। जैसे ही आप अलाउ करते हैं तो वो आपको यहाँ पर जियो लोकेशन, आपको यहाँ पर इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर निकाल कर दे देता है। ठीक है, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा रिकॉल करें तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि फॉर एग्जाम्पल फूड पांडा के अंदर, अब जब भी आप फूड पांडा की ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे परमिशन का पूछता है कि वो आपको, आप अपनी लोकेशन आप अलाउ करें। ठीक है, जब आप अपनी लोकेशन अलाउ करते हैं तो उसके बाद वो आपके एड्रेस के लिए आपके पास जो उसके नियर बाय लोकेशन है वो आपको निकाल कर देता है। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से आपके पास ये काम आसानी से हो सकता है, जिसको आप अपने पास मल्टीपल टाइम्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपका कोई क्वेश्चन, आप लोगों का कोई कंफ्यूजन है तो मुझे प्लीज पूछ लें। जी, आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से तो प्लीज पूछ लें। जी, मैं बता देता हूँ एपीआई क्या होती है। और इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन एपीआई के अलावा? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बस क्वेश्चन नहीं है, बस ये कन्फ्यूजन है कि जो आप इंस्पेक्ट जो आप यूज़ कर रहे हैं ना, इसके इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि ये इसी पर हम क्यों देख रहे हैं, हम सामने विंडोज़ के ऊपर, सॉरी विंडो बोल रहा हूँ, गूगल क्रोम वगैरह, ये इस पर हम क्यों नहीं देख रहे हैं? यानी स्पेक्ट से थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बस बाकी सब सेट है। अच्छा अच्छा, ओके, तो इसके लिए मैं आपसे सिंपल ये करता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर इसको निकाल के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक डिव बनी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास एक डिव बनी हुई है और इस डिव के अंदर आपने यहाँ पर दी हुई है फॉर एग्जांपल आईडी। आईडी आपने यहाँ पर दी हुई है लोकेशन। ठीक है, हमने यहाँ पर इस तरह से लोकेशन दी और लोकेशन के अंदर आप क्या करते हैं, आपको यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं निकालता हूँ अपने पास, सबसे पहले इसकी पोजीशन निकालता हूँ। पोजीशन निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पर इसकी पोजीशन यहाँ पर आ रही है लैटिट्यूड, यहाँ पर मेरे पास इसकी पोजीशन आ रही है फॉर एग्जांपल कॉर्ड्स। ठीक है, पोजीशन में इसकी सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालता हूँ। पोजीशन निकालने के लिए मैंने यहाँ पर डिफाइन की अपने, यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसके कॉर्ड्स निकाले, और कॉर्ड्स निकालने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कॉर्ड्स निकालने के बाद मैं यहाँ पर अपने पास इसको प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, पोजीशन के अंदर मैंने निकाले कॉर्ड्स। ठीक है, अलाउ। इसके कॉर्ड्स आ गए, कॉर्ड्स निकालने के बाद मैं यहाँ पे निकालता हूँ इसका लैटिट्यूड। ठीक है,
ये इसका मेरे पास यहाँ पर लैटिट्यूड आ गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये लैटिट्यूड अपने पास इस लोकेशन के अंदर अगर मुझे प्रिंट करना है, तो इसको प्रिंट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूंगा, इसको प्रिंट करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पर एक अपने पास छोटा सा मैं कोड लिख देता हूँ। कोड मेरा क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर मैं डिफाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल डेमो या लोकेशन, और मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ इनर HTML, ठीक है। इनर HTML के अंदर मैं इसको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल लैटिट्यूड, मैं सिंपल यहाँ पर अपना लैटिट्यूड में यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद अलाउ करूँगा। अलाउ करने के बाद आपका जो लैटिट्यूड है वो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि आपको यहाँ पर आपका लैटिट्यूड यहाँ पर प्रिंट होकर नजर आ जाएगा गूगल क्रोम के अंदर, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर लैटिट्यूड के बजाय मुझे यहाँ पर अगर इसका मुझे लॉन्गिट्यूड भी अगर मुझे यहाँ पर करना है, तो उसके लिए मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं एक ये लगा देता हूँ, ठीक है। इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ, ये इसका मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या होता है। मैंने यहाँ पर सिंपल डिफाइन किया लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड के अंदर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया फॉर एग्जांपल लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉपअप नजर आएगा, इसको मैं अलाउ करूंगा, तो अलाउ करने के बाद यहाँ पर मेरा लैटिट्यूड भी नजर आ रहा है और मेरा लॉन्गिट्यूड भी मेरा यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको एक आपके वेरिएबल्स का मैं आपको इसका यूज केस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वेरिएबल का यूज केस आपका ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, H1 के अंदर मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर आ रहा है लैटिट्यूड और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब वेरिएबल का यूज केस मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वेरिएबल का यूज केस आपके पास क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर मेरे पास पोजीशन कोड्स यहाँ पर मैंने रिपीट किया है। पोजीशन कोड्स मतलब यहाँ पर मेरे पास पोजीशन कोड्स आ रहा है और यहाँ पर भी मेरे पास पोजीशन कोड्स आ रहा है, जो कि मेरा लैटिट्यूड निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे करूँ कि